हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स अप टू इन्फिनिटी। तो मास्टर कैडर के जो प्रीवियस ईयर्स हैं वो डिस्कस कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियस ईयर्स में 16, 17 एंड जो 2021 में एग्जाम हुआ था, तीनों एक साथ डिस्कस कर रहे हैं टॉपिक वाइज। इससे पहले मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट से रिलेटेड तीनों पेपर्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वीडियो का, एंड आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। तीनों ईयर्स के एक साथ करेंगे, कंपैरिजन भी हो जाएगा। तो सीक्वेंस एंड सीरीज, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले 2016 का क्वेश्चन सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ मोड ऑफ x लेस देन 1 एंड y इज इक्वल टू x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स पावर 4 देन द वैल्यू ऑफ x। तो यहां हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है, जीपी सीरीज है, जिसमें फर्स्ट टर्म x यानी a x है एंड r कितना हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर ओवर x। तो ये माइनस ऑफ x हो जाएगा। सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी क्या होता है हमारे पास, y इज इक्वल टू ये बन जाएगा a है x एंड 1 माइनस r होता है, तो ये 1 प्लस x हो जाएगा। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे एंड x की वैल्यू यहां से फाइंड कर लेंगे। क्या बनेगा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स, y इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वाई एंड y इज इक्वल टू एक्स 1 माइनस वाई। x हो जाएगा y ओवर 1 माइनस y। तो यहां से x की ये वैल्यू हो जाएगी एंड यहां से ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज गिवन है 3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 4 प्लस 9 ओवर 8 एंड प्लस 17 ओवर 16। तो नेक्स्ट टर्म हमें फाइंड करनी है। इसमें जो सीरीज दे रखी है, जो ये डिनोमिनेटर में दिया है और जो न्यूमरेटर में है, एक बड़ा है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3, 4, 5, 8, 9, 16, 17। तो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन बी में, जहां 32 एंड यहाँ 33 है, तो यहां से ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अगर किसी और ऑप्शन में भी ऐसा ही होता कि यहाँ एक नंबर और एक बड़ा हो अगर ऊपर, तो क्या करेंगे हम, यहाँ ये 2 है, ये 2 स्क्वायर है, ये 2 क्यूब है, ये 2 पावर 4 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 5। तो यहाँ तो पता चल ही रहा है 32 है, तो एक बड़ा आ जाएगा यहाँ 33। इस तरह से भी देख सकते हैं, ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट है √2 प्लस √8 प्लस √18 प्लस √32 एंड n टर्म्स का हमें सम देखना है। तो इसमें ये √2 प्लस इसे लिख लेते हैं हम 2√2 प्लस ये हो जाएगा 3√2 प्लस ये हो जाएगा 4√2। तो यहाँ ये AP बन रही है, n टर्म्स का सम देखना है हमें। तो ये AP है हमारे पास, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP क्या होता है, n ओवर 2 और यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 एंड यहाँ d आ जाएगा। तो क्या बनेगा, n ओवर 2, ये 2a है हमारे पास √2 प्लस n माइनस 1 एंड d कितना है √2। तो ये हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को हम ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं और नंबर फिक्स करके भी कर सकते हैं, दोनों तरह से कर लेंगे। पहले से सिंप्लीफाई कर लें, n ओवर 2 और यहाँ ये 2√2 प्लस ये √2n माइनस √2 हो जाएगा n ओवर 2 एंड ये बनेगा हमारे पास √2 प्लस √2 एंड यहाँ n। तो √2 बाहर आ जाएगा, क्या बन जाएगा n ओवर 2 और √2 और ये बनेगा 1 प्लस n। यहाँ ये √2 हो जाएगा, यानी हमारे पास बना n प्लस 1 ओवर √2 और यहां से ऑप्शन बी बन जाएगा हमारे पास करेक्ट। तो या तो हम ऐसे करें या फिर
नंबर्स को फिक्स कर लें। जैसे n टर्म्स का सम चाहिए, हम n को मान लेते हैं 2, यानी 2 टर्म्स का सम। तो 2 टर्म्स का सम यहाँ कितना बन जाएगा, 2 टर्म्स ले लेते हैं, ये वाले 2 टर्म्स ले ली हमने, तो इनका सम कितना हो जाएगा, ये 3√2 हो जाएगा। अब ऑप्शन के अंदर n को 2 रख लेंगे, जहां 3√2 आएगा वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चेक कर लेते हैं इस तरह भी। ऑप्शन फर्स्ट है n+1/2, n को हमने 2 रखना है, 2 एंड यहां हो जाएगा 3 ओवर ये 2, तो यहां तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन 1 गलत। एंड सेकंड है n+1/√2, यानी 2 एंड 3 ओवर√2, तो ये आ जाएगा 3√2। ध्यान रहे अगर हम फिक्स कर रहे हैं तो ऑप्शन को टिक नहीं करना, ऑप्शन को काटना है। अब यहां हम सेकंड ऑप्शन टिक नहीं करेंगे, थर्ड एंड फोर्थ भी चेक करेंगे। तो थर्ड ऑप्शन लेते हैं। थर्ड ऑप्शन में हमें दिया है √2 n+1 एंड n, यानी √2 हो जाएगा, यहाँ 2 + 1 ये 3 हुआ एंड ये 2, तो ये 3√2 तो नहीं बनेगा, ये भी गलत हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन भी। एंड फोर्थ है 2n n+1, ये 2 यहाँ 2 एंड यहाँ 3 हो जाएगा, तो ये भी नहीं बनेगा। इसका मतलब 3 ऑप्शन हमारे कट गए हैं एंड ऑप्शन बी रह जाएगा, तो वो करेक्ट हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं हम सम ऑफ सीरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए बी एंड सी आर इन जीपी, हमें ए बी सी जीपी में दे रखे हैं एंड चेक करना है log ax, log bx एंड log cx, ये एपी में है, जीपी में है या फिर एचपी में है। तो यहां हम फिक्स कर लेते हैं, 3 टर्म्स हैं जीपी में, 2, 2² एंड 2³ ले लेते हैं। आप कुछ भी फिक्स कर सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि वो जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल होनी चाहिए एंड जो स्टेटमेंट है वो इनफाइनाइट ना हो। तो यहाँ हम 2, 2² एंड 2³ ले लेते हैं जो कि जीपी में है। अब यहाँ पुट करते हैं, क्या बनेगा, log यहाँ 2 आ जाएगा, x यहाँ आ जाएगा 2² और ये x एंड ये 2³ एंड ये x आ जाएगा। इसे लिख लेते हैं log x ओवर log 2, ये बन जाएगा log x ओवर log 2²। ये हम log इस तरह से ही ओपन करते हैं, जो बेस में है वो डिनोमिनेटर हो जाता है, log x ओवर log 2³ हो जाएगा। अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये है log x ओवर log 2 एंड ये log x ओवर ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा एंड log x ओवर ये 3 log 2 हो जाएगा। तो अब हम चेक कर लेते हैं, जब हम इसे इस तरह लिखेंगे log 2 ओवर log x और इसे लिख देते हैं 2 log 2 ओवर log x एंड 3 log 2 ओवर log x। अब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये क्या बनेगा, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा, यानी 2 log 2 ओवर log x माइनस log 2 ओवर log x, तो ये हो जाएगा हमारे पास log 2 ओवर log x। और यहां जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी ये आ जाएगा, हमने यहां पलट दिया था, तो ये जो सीरीज है ये क्या बन जाएगी हमारे पास, HP में हो जाएगी। इनका डिफरेंस, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर दिया तो इनका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये HP में हो जाएगी एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ P Q R आर द AM, GM एंड HM रिस्पेक्टिवली, P ये हमें दिया है AM, Q दिया है GM एंड R दिया है HM, और 2 नंबर्स हैं A एंड B, इनके बीच P Q R ये AM, GM एंड HM है, तो हमें बताना है P माइनस Q कितना होगा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, AM बिटवीन 2 नंबर्स, तो ये A प्लस B ओवर 2 हो जाएगा एंड Q कितना हो जाएगा, AB स्क्वायर रूट हो जाएगा एंड R कितना हो जाएगा, 2AB ओवर A प्लस B हो जाएगा। P माइनस Q करेंगे तो ये यहां सब्ट्रैक्ट करना है A प्लस B ओवर 2 माइनस रूट AB, तो ये बनेगा A प्लस B माइनस 2 रूट AB हो जाएगा ओवर 2, तो यहां ये स्क्वायर रूट
एंड स्क्वायर कर देंगे ताकि कंप्लीट स्क्वायर हो जाए ये -2ab ओवर 2। तो ये आइडेंटिटी हो गई √a माइनस √b स्क्वायर एंड ओवर 2 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास ऑप्शन डी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ अ सीरीज Sn, ये दिया है 5n² प्लस 2n, देन इट्स सेकेंड टर्म। तो यहाँ n टर्म्स का सम है, जैसे ये हमारे पास कोई सीरीज है a1 a2 a3, तो इनका n टर्म्स का सम ये दे रखा है S1 यानी सिंगल टर्म का सम। तो इसका मतलब ये सिंगल टर्म ही हो जाएगी जब हम n को 1 पुट करेंगे। तो ये बनेगा 5, यहाँ 1² प्लस 2 और ये 1, 5 प्लस 2 ये हो जाएगा 7। एंड जब हम 2 पुट करेंगे n को S2 यानी 2 टर्म्स का सम, इसका मतलब ये दो जो टर्म है यानी a1 प्लस a2 ये आ जाएगा। a1 प्लस a2 लिख देते हैं यहाँ, ये क्या बनेगा 5, n² है तो ये 2² हो जाएगा प्लस 2 और ये यहाँ 2, तो ये 5 4 प्लस ये हो जाएगा 4, तो यहां से ये हो गया हमारे पास 24। हमें सेकेंड टर्म बतानी है, ये है हमारे पास a1 और ये है a1 प्लस a2, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सेकेंड टर्म क्या आ जाएगी 24 माइनस 7, तो यहां से 17 आ जाएगा एंड ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीक्वेंस दे रखी है -1 पावर n एंड ओवर n। n यहाँ नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू नेचुरल्स। तो बताना है कन्वर्जेंट करेगी, डाइवर्जेंट करेगी, ऑसिलेटरी होगी या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ अगर हमारे पास an bn ये दे रखा हो, सीक्वेंस है, चेक करना है। तो यहाँ अगर एक सीक्वेंस ये an bn प्रोडक्ट है, तो an अगर बाउंडेड हो एंड लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी bn इज इक्वल टू 0 आए, यानी इन दोनों में से कोई एक बाउंडेड हो और एक को जब हम लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करें तो 0 आ जाए, तो ये जो पूरी सीक्वेंस है ये 0 को कन्वर्ज कर जाती है। तो यहां भी यही रिजल्ट लगाएंगे, -1 पावर n और एक है 1 ओवर n, तो ये तो बाउंडेड हो जाएगी, -1 1 -1 1 इस तरह आएगा, n इवन एंड ओड लेंगे तो ये तो हो जाएगी हमारे पास बाउंडेड। एंड जब हम यहाँ लिमिट लगाएंगे यानी लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे 1 ओवर n, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0। तो इसका मतलब ये पूरी जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ज कर जाएगी 0 को, तो ये कन्वर्जेंट होगी, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट हो जाएगा। तो ये रिजल्ट यूज करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सीरीज 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ये सीरीज दे रखी है इज ऑसिलेटरी ओनली इफ, यहां ऑसिलेटरी ओनली इफ, ये ओनली वर्ड जो है देखते हैं ऑप्शन में कैसे यूज होगा। तो ऑप्शन r लेस देन 1, r लेस देन इक्वल टू 0 एंड यहां दिया है r इज इक्वल टू -1 एंड r लेस देन 0। तो ये हमारे पास जीपी है, तो जीपी अगर गिवन हो समेशन r पावर n, तो n इज इक्वल टू यहां 0 टू इंफिनिटी, इस तरह अगर गिवन हो, r जो है हमारे पास कॉमन रेशो, तो अगर r लेस देन 1 हो यानी मोड ऑफ r लेस देन 1 यानी -1 लेस देन r लेस देन 1 इक्वालिटी नहीं है, तो ये जो सीरीज होती है ये कन्वर्ज करेगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी मोड ऑफ r लेस देन 1 के लिए। एंड r अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाए, इक्वालिटी भी है यहाँ, तो ये सीरीज डाइवर्जेंट हो जाती है। एंड r अगर -1 हो तो ये ऑसिलेट करेगी फाइनाइटली। एंड r लेस देन -1 हो जाए, इक्वालिटी पे तो ये देख ही लिया, एंड लेस देन -1 हो जाए तो ऑसिलेट करेगी इनफाइनाइटली। ये याद रखने हैं, रिजल्ट है। तो यहां हमें बताना है ऑसिलेट ओनली इफ r लेस देन 1, तो यहां r लेस देन 1, तो ये आ रहा है
आर लेस देन 1 यहाँ है, और आर लेस देन 1 का मतलब तो और भी नेगेटिव नंबर्स आएंगे, यानी यहाँ भी आर लेस देन 1 ही है, ये भी लेस देन 1 है, तो यहाँ तो ये ऑसिलेट नहीं करेगी, क्योंकि इतने पोर्शन पे ये -1 है, ये 1 है, तो ये 0 है, तो लेस देन 1 की बात हो रही है, तो यहाँ तो ये कन्वर्ज कर रही है, उसके बाद यहाँ ऑसिलेट करेगी, ऑप्शन ए तो गलत हो जाएगा। आर लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन इक्वल टू 0 यानी ये वाला जो पोर्शन है इतने पोर्शन पे तो कन्वर्ज करेगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ ये ऑसिलेट करेगी। अभी नेक्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, आर लेस देन 0, तो लेस देन 0 यहाँ इक्वालिटी थी, यहाँ इक्वालिटी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत ही होगा क्योंकि यहाँ तो कन्वर्ज करेगी। तो आर इज इक्वल टू -1 ऑसिलेट तो कर रही है, लेकिन क्या ऑसिलेटरी ओनली इफ पे ये पॉसिबल है? ओनली इफ का मतलब है सिर्फ यहां ऑसिलेट करेगी, लेकिन आर लेस देन -1 पे भी तो ऑसिलेट ही करेगी, सिर्फ यहां ऑसिलेट तो नहीं करेगी, इसलिए ये ऑप्शन भी यहां करेक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि सिर्फ बात कही है तो सिर्फ के लिए ये कट जाएगा, तो कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है यहां। तो उसके बाद करते हैं 2017 के क्वेश्चंस। ये 2016 के क्वेश्चंस थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। अब हम 2017 के देख लेते हैं। तो क्वेश्चन है, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x³ माइनस 12x² प्लस 39x माइनस 28 इज इक्वल टू 0 आर इन AP, देन देयर कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ क्यूबिक है, AP में है इसके रूट्स, तो हम ले लेते हैं a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो जब हम सम करेंगे क्या आ जाएगा, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू, यहां ये 12 आ जाएगा, क्योंकि -1 पावर 1 बनेगा एंड माइनस ऑफ 12 है, और यहां ये 1 है, तो ये 12 बन जाएगा, d कैंसल आउट, ये बना 3a इज इक्वल टू 12, a इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 4। रूट्स क्या थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, इसका मतलब एक रूट आ चुका है हमारे पास, तो यहां सिंथेटिक डिवाइड कर देते हैं और उसके बाद बाकी दो रूट्स देख लेते हैं। क्या बनेगा, 1 माइनस ऑफ 12 39 माइनस 28, 4 से डिवाइड करते हैं, 0 आएगा यहाँ 1, और यहाँ ये 4 माइनस ऑफ 8 एंड माइनस 32, ये आ जाएगा 7, 28 और ये आ जाएगा 0। तो ये क्या बनेगा, x² माइनस ऑफ 8x प्लस 7 इज इक्वल टू 0। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, x की वैल्यूज आ जाएंगे 7 एंड 1, तो रूट्स आ जाएंगे हमारे पास 1, 4 एंड 7, या तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं या फिर 7, 4 एंड 1। तो कॉमन डिफरेंस देखना है, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा इसमें, एंड यहां आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ 3, तो कॉमन डिफरेंस बनेगा +-3, और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ H इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन P एंड Q, P एंड Q दो नंबर्स दे रखे हैं, H हार्मोनिक मीन है, तो H क्या हो जाएगा, 2PQ ओवर P प्लस Q, ये हार्मोनिक मीन होता है। हमें बताना है H ओवर P प्लस H ओवर Q, ये कितना होगा, तो H ओवर P करेंगे जब, H की वैल्यू रख देते हैं यहाँ 2PQ ओवर यहाँ P एंड P प्लस Q, प्लस ये 2PQ और यहाँ ये आ जाएगा हमारे पास Q एंड P प्लस Q, तो यहाँ P कैंसिल आउट और यहाँ Q कैंसिल आउट, एलसीएम लेंगे, ये बनेगा P प्लस Q एंड यहाँ ये 2Q प्लस ये 2P आ जाएगा, तो 2 बाहर ले लेते हैं, ये Q प्लस P हो जाएगा एंड यहाँ ये P प्लस Q, तो ये कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 2, और यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, हम जीपी ले लेते हैं ए आर स्क्वायर एंड ए आर क्यूब, हमें स्टेटमेंट में आगे दिया है, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स फर्स्ट 5 टर्म्स, तो 5 टर्म्स ही लेते हैं, ये आ जाएगा a पावर a r पावर 4, तो ये 5 टर्म्स हो गए, जिसमें थर्ड टर्म दी है 3, तो थर्ड टर्म ये है a r
स्क्वायर इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। प्रोडक्ट करनी है 5 टर्म्स की, कितनी हो जाएगी? प्रोडक्ट करेंगे, a पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 एंड r पावर कितना हो जाएगा, यहां तो है नहीं, ये 1 एंड 2 ये 3 हो जाएगा, 6 एंड यहाँ 10 हो जाएगा। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर यहाँ हम पावर 5 ले लें दोनों तरफ तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, यहाँ ले लेते हैं a r स्क्वायर और यहाँ 5 एंड 3 पावर ये 5 हो जाएगा, ये बनेगा a पावर 5 r पावर 10 और यहाँ ये आ जाएगा 2 4 3 और यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे यहाँ कंडीशंस जो दे रखी होती हैं वो इस तरह की ही दे रखी होती हैं कि क्वेश्चन को वो सॉल्व करवा दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, GM एंड HM ऑफ टू नंबर्स आर 10 एंड 8। तो GM दे रखा है 10 एंड HM दे रखा है 8। नंबर्स बताने हैं तो GM होता क्या है हमारे पास, रूट ऑफ AB। हम मान लेते हैं दो नंबर्स AB हैं तो रूट ऑफ AB इज इक्वल टू 10, यहां से आ जाएगा AB इज इक्वल टू 100 एंड HM यानी 2AB ओवर A प्लस B इज इक्वल टू 8 दिया है। तो देख लेते हैं हम बाय ऑप्शन कि कौन सा नंबर प्रॉपर्टीज को होल्ड करते हैं, यानी कि इन दो कंडीशंस को होल्ड करते हैं। तो सबसे पहले ये कंडीशन ही देख लेते हैं। फर्स्ट दिया है 250 यानी प्रोडक्ट 100 होनी चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन में प्रोडक्ट 100 हो रही है। सेकंड है यहां भी 100 हो रही है, देखना है कि कौन से ऑप्शन कट रहे हैं। तो फर्स्ट नहीं कटा, सेकंड भी नहीं, 425 ये भी नहीं कटेगा क्योंकि 100 है प्रोडक्ट, 100 ये भी नहीं कटेगा तो यहां यूज कर लेते हैं। तो ये बनेगा 2 भी रखेंगे यहाँ, 100 A प्लस बी इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो A प्लस बी भी पता चल जाएगा, यहां से A प्लस बी आ जाएगा 2 एंड 100 ओवर 8। तो यहाँ ये 4 हुआ, यहाँ ये हो गया हमारे पास 25। तो इसका मतलब जो दो नंबर्स होंगे उनका सम आएगा 25, प्रोडक्ट 100। प्रोडक्ट तो चेक कर ही लिया तो सम 25 जो कि सिर्फ यहां आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहां करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ x y z आर इन AP, x y एंड z, ये हमें AP में गिवन है 1 ओवर YZ एंड 1 ओवर ZX एंड 1 ओवर XY, ये हमें चेक करना है। तो फिक्स कर लेते हैं, 16 में भी आया था इस तरह का क्वेश्चन, जीपी में दे रखा था, लोग में हमें चेक करना था। तो एपी में है तो फिक्स करते हैं, 1 2 3 ले लेते हैं, ये x हुआ y एंड ये z। तो यहाँ फिक्स करेंगे तो यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, यहाँ y है हमारे पास 2 एंड ये 3 एंड 1 ओवर ये 3 एंड यहाँ 1 एंड 1 ओवर 1 एंड ये 2। तो 1 ओवर 6, 1 ओवर 3 एंड 1 ओवर 2। तो सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या बनेगा, 1 ओवर 3 माइनस 1 ओवर 6 करेंगे तो ये 1 ओवर 6 आ जाएगा। अब 1 ओवर 2 माइनस 1 ओवर 3 करेंगे, ये भी 1 ओवर 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, तो ये एपी में ही होगा। तो यहां से ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ 1 प्लस 2 ओवर 2 प्लस 3 ओवर 4 प्लस 4 ओवर 8 एंड प्लस 5 ओवर 16। तो चेक करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। यहां हमारे पास ये जो सीरीज है ये एपी में भी है एंड जीपी में भी है। कैसे, 1 प्लस 2 ये है 1 ओवर 2 प्लस 3 ये है 1 ओवर 2 स्क्वायर प्लस यहाँ 4 1 ओवर 2 क्यूब, इस तरह हो जाएगा। जो ये 1 2 3 4 ये है एपी एंड 1 ओवर 2 1 ओवर 2 स्क्वायर ये है हमारे पास जीपी। तो इन दोनों को अलग अलग से लिख लेते हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास सम का, तो 1 2 3 4 ये है हमारे पास एपी, 1 ओवर 2 1 ओवर 2 स्क्वायर 1 ओवर 2 क्यूब ये है हमारे पास जीपी। यहाँ ए 1 हो जाएगा, डी 1 हो जाएगा, यहाँ बी ले लेते हैं फर्स्ट टर्म एंड आर हो जाएगा 1 ओवर 2। तो फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म का अगर इस तरह दे रखा हो एपी एंड जीपी, तो ए ओवर 1 माइनस आर प्लस डी बी आर ओवर 1 माइनस आर स्क्वायर। यहां हम वैल्यूज रख देंगे एंड सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो क्या बनेगा,
ए कितना है 1, 1/r है 1 - 1/2 प्लस डी बी आर, डी 1 बी भी 1 एंड आर है 1/2, तो 1/2 आ जाएगा 1 - 1/2 स्क्वायर। तो यहाँ ये 1/1/2 तो ये 2 हो जाएगा प्लस ये 1/2 एंड यहाँ भी 1/2 ये स्क्वायर आएगा, तो यहाँ ये एक तो कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या बनेगा 2 + 2, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 एंड यहां से ऑप्शन सी करेक्ट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 to infinity एंड यहां दिया है n² x⁻n इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन -α to α, और हमें अल्फा की वैल्यू बतानी है। अल्फा इज एनी रियल नंबर, 0 से 1 में लाई करेगा, 0 से 2 में या फिर 2 to 3 में। तो यहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है ये सीरीज, तो देख लेते हैं कहाँ यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट नहीं होगी। ये जो वैल्यूज हैं ये x की वैल्यूज हैं कि x कहाँ होना चाहिए -α to α में कि ये सीरीज यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करे। तो सबसे पहले देख लेते हैं ऑप्शन नंबर सी 0 to 2। तो यहां अगर अल्फा 1 से बड़ा हो जाता है यानी x को 1 से बड़ा अगर हम रखेंगे देन लिमिट इंफिनिटी को टेंड कराएंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इंफिनिटी को हो जाएगा टेंड। जैसे 3/2 लेते हैं, पावर अगर n करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इंफिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये डाइवर्ज करेगा। तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। इसी के साथ ऑप्शन ए भी गलत हो जाएगा। अल्फा इज एनी रियल नंबर, तो एनी रियल नंबर तो ये हो नहीं सकता। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो है 2 लेस देन अल्फा लेस देन 3, तो 2 to 3 के बीच में भी ये इंफिनिटी को टेंड कर जाएगा, यहां भी डाइवर्ज हो जाएगा, ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो 0 to 1 में ये सीरीज क्या करेगी, यूनिफॉर्मली कन्वर्ज करेगी, क्योंकि 0 से 1 अगर हम लेंगे तो लिमिट जब टेंड करवाएंगे तो वो 0 हो जाएगी, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 3/2 प्लस 5/4 प्लस 9/8 प्लस 17/16। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, 16 में भी पूछा गया था, 17 में भी पूछा गया है। तो इसकी नेक्स्ट टर्म 33/32 हो जाएगी, ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन समेशन n² इज इक्वल टू n प्लस 1/2। तो ये है नेचुरल नंबर्स का सम स्क्वायर्स करके, जैसे 1² प्लस 2² 3², इस तरह से n नंबर्स का सम है। तो हमें पता है कि स्क्वायर का सम क्या होता है, n प्लस 1 2n प्लस 1/6, और यहाँ ये दे रखा है तो ये किसका सम होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n, तो ये होता है n प्लस 1/2। तो इसलिए ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। लेकिन अगर ये फॉर्मूला हमें ध्यान नहीं है तो कैसे करेंगे, फिक्स कर लेंगे टर्म्स। जैसे यहाँ 2 टर्म्स अगर हमने फिक्स कर ली, यानी हम 2 ही टर्म्स का सम देख रहे हैं, एक का भी देख सकते हैं, तो 2 टर्म्स का सम क्या होगा, इसी ऑप्शन को फिक्स करके किस तरह करेंगे, 2 टर्म्स का सम क्या बनेगा 1 प्लस 4, ये आ जाएगा 5, यानी हमारे पास जो ये वाली साइड है वो 5 आ रही है, और यहां भी हम पुट कर देते हैं, 2 टर्म्स ली हैं यानी n हमने 2 लिया है, तो क्या करेंगे, ये 2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, तो ये आ गया हमारे पास 3, यहाँ 5 है और ये 3 है, तो ये इक्वल नहीं होगा, ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। एंड ऑप्शन सेकंड समेशन n इज इक्वल टू n 2n प्लस 1/6, तो ये गलत हो जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n ये होता है, और हमें ये दे रखा है तो ऑप्शन बी भी यहाँ गलत होगा, फिक्स भी कर सकते हैं। एंड ऑप्शन सी दिया है हमें, ऑप्शन सी में समेशन n³ इज इक्वल टू समेशन n, और ये होल स्क्वायर दे दिया, तो यहाँ समेशन n³ क्या होता है, n प्लस 1/2 इसका स्क्वायर हो जाता है, और ये क्या है समेशन n ही है, समेशन n का स्क्वायर हो गया, तो ये ऑप्शन सी यहाँ करेक्ट हो जाएगा।
और हम फिक्स करके भी देख सकते हैं, यही ऑप्शन करेक्ट बनेगा। एंड ऑप्शन डी करेक्ट नहीं होगा। वैसे भी सी हो चुका है हमारा। अगर हम काट रहे हैं फिर तो चारों ऑप्शन देखने पड़ेंगे, अगर रिजल्ट पता है फिर एक ऑप्शन से पता चल रहा है। तो ऑप्शन डी गलत है, सी करेक्ट है। तो ये थे 2017 के क्वेश्चंस सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड। अब हम करते हैं 2021 में जो आए थे। तो 2021 के क्वेश्चंस, फर्स्ट क्वेश्चन है इन एन इनफाइनाइट जीपी फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। इनफाइनाइट जीपी, हम जीपी ले लेते हैं ए आर स्क्वायर, ये हमारे पास जीपी हो जाएगी। तो फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू, ये जो फर्स्ट टर्म है वो किसके बराबर है? ट्वाइस ऑफ द सम ऑफ द रिमेनिंग टर्म्स। ये जो बाकी टर्म्स रह गई हैं तो इनके सम के इक्वल है। तो इनफाइनाइट जीपी है, इनफाइनाइट जीपी का क्या फॉर्मूला होता है? सम करते हैं जब a ओवर 1 माइनस आर। तो फर्स्ट टर्म यहां क्या हो जाएगी? ए आर हो जाएगी, ए आर ओवर 1 माइनस आर। कॉमन रेशियो क्या आ जाएगा? आर ही है, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे और हमें फाइंड क्या करना है? कॉमन रेशियो, यानी आर की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। a इज इक्वल टू 2ar ओवर 1 माइनस आर। ए से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 1 है, 1 माइनस आर इज इक्वल टू 2r हो जाएगा। 1 इज इक्वल टू 3r और r की वैल्यू 1 ओवर 3 आ जाएगी और यहां से ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 प्लस 6 प्लस 12 प्लस 20 अप टू n टर्म्स। तो सम बताना है n टर्म्स का। n को हम फिक्स कर लेते हैं, 2 ही लेते हैं। तो 2 टर्म्स का सम क्या बनेगा? 2 प्लस 6 8 हो जाएगा। जो भी ऑप्शन हमें 8 आंसर देगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 है n प्लस 1 ओवर 2। तो यहाँ 2 फिल करते हैं, 2 3 ओवर 2, तो यहाँ ये 3 आ जाएगा, ऑप्शन ए गलत। सेकंड है n स्क्वायर प्लस 2 ओवर 3, तो यहाँ 2 और ये हो जाएगा 4 प्लस 2 ओवर 3, 2 एंड ये 6 ओवर 3, ये बन जाएगा 4। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है n प्लस 1 ओवर 3, यानी 2 प्लस 1 ओवर 3, तो ये तो 3 ओवर 3, यहाँ 1 आ जाएगा, ये भी गलत है। 3 ऑप्शन गलत हो गए, ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। पुट भी कर लेते हैं ऑप्शन डी में n प्लस 1 n प्लस 2 ओवर 3, तो यहाँ 2 और ये 2 प्लस 1 3 हो जाएगा, 2 प्लस 2 4 हो जाएगा ओवर 3, ये कैंसिल आउट, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 8। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीरीज 3 ओवर 2 प्लस 5 ओवर 4 प्लस 9 ओवर 8 प्लस 17 ओवर 16। तो नेक्स्ट टर्म बतानी है। 16 में भी आया है, 17 में भी और 2021 में भी पूछा गया है, रिपीटेड है 2 टाइम्स। तो इस तरह से अगर कंटेंट वाइज हम प्रीवियस ईयर सॉल्व करते हैं तो पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लेंथ्स ऑफ द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल आर इन एपी। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी जो साइड्स हैं वो एपी में हैं, तो हमें बताना है देन द रेशियो ऑफ द साइड, रेशियो क्या होगी। तो राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगी। तो यहां क्या हो जाएगा, जो ये वाली साइड्स हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो जाएगा। तो देख लेते हैं कौन सा रेशियो होल्ड करेगा, 2 रेशियो 3 रेशियो 4। तो यहाँ ये तो हाइपोटेनियस ही होगा, 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते हैं और यहाँ 4 प्लस 9, ये हो जाएगा √13। 4 नहीं आया, ऑप्शन ए गलत। इस तरह से ऑप्शन बी 3 रेशियो 4 रेशियो 5, तो यहाँ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, क्या बन जाएगा 9 प्लस 16 और यहाँ 5 आ जाएगा, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। सी एंड डी में भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं हो रही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सीरीज समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी साइन nx ओवर n पावर p यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट फॉर रियल x। अब हमें p बताना है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 1 ओवर np हो जाएगा,
यानी ये इस तरह लिखा जाता है साइन एन एक्स एन पी। ये मोड में जब हम करते हैं लेस देन इक्वल टू 1/np हो जाएगा। और ये बाय पी टेस्ट हम देख सकते हैं कि p जब ग्रेटर देन 1 होता है तो ये सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्ज हो जाती है। और अगर ये कन्वर्ज हो जाएगी तो ये वाली जो सीरीज होगी ये यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट भी होगी और एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट भी होगी। यानी अगर ये सिंपल कन्वर्ज करेगी तो ये यूनिफॉर्मली एंड एब्सोल्युटली दोनों करेगी। तो ये कब कन्वर्ज कर रही है, p ग्रेटर देन 1 के लिए। तो यहाँ p ग्रेटर देन 1 के लिए ये ट्रू हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। तो ये थे सीक्वेंस एंड सीरीज से रिलेटेड 16, 17 एंड 21 के क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आने वाली क्वालिटेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।